दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ विद इनोवेटिव में। आज का हमारा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। आइए कुछ बेसिक टर्म्स और इसकी डेफिनेशन देखते हैं, पढ़ते हैं मैथ, क्योंकि मैथ प्लस इज इक्वल टू चैंपियन। देखिए दोस्तों, लाइंस एंड एंगल्स में दो टर्म हो रहे हैं, एक है लाइंस और दूसरा है एंगल्स। तो सबसे पहले लाइंस के बारे में जानें। लाइंस है क्या? तो लाइंस में देखें, एक लाइन और दोनों में ही हम एरो होना चाहिए, क्योंकि लाइन मतलब हुआ कि ये दोनों तरफ ही इनफाइनाइट दूरी तक जा रही है, इसलिए दोनों में एरो लगा होना चाहिए लाइन के लिए। और लाइंस कितनी प्रकार की होती है? तो सब पहला है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन से हमारा मतलब है कि जिसमें दोनों के बीच की दूरी हर जगह पे इक्वल हो। सपोज करें अगर ये ए बी है और ये पी क्यू है, दोनों ही लाइन के बीच में हर जगह अगर हम कोई पॉइंट यहाँ पे लें और ये पॉइंट लें, दोनों के बीच की दूरी इक्वल हो। ऐसे इधर भी अगर हम दो पॉइंट लें, दोनों के बीच की दूरी इक्वल हो, तो हम कह सकते हैं कि ये पैरेलल लाइन है, यानी समांतर रेखा है। दूसरा है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन से मतलब है हमारा कि दो लाइन जब एक दूसरे को कट कर रही हो, ऐसे ही ये इंटरसेक्टिंग लाइन कही जाएगी। ये सपोज करें कि ये पॉइंट ओ पे कट कर रही है, तो ये हम बोलेंगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। या इसे कई ढंग से भी लिख सकते हैं, अगर कोई भी लाइन अगर पैरेलल लाइन नहीं है तो वो एक दूसरे को जरूर इंटरसेक्ट करेगी। कोई दो लाइन अगर पैरेलल नहीं है तो निश्चित रूप से वो इंटरसेक्टिंग लाइन ही होगी। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक एंगल्स पे। देखिए दोस्तों, अब हम एंगल्स के बारे में बात करें तो एंगल है क्या? तो देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन एंगल की, जहां पे जिस पॉइंट पे दो रे आकर के मिलती हैं उसे हम कहते हैं एंगल, और दोनों रे को बोलते हैं आर्म, यानी कि भुजा। अब एंगल कितने प्रकार के होते हैं आप देख सकते हैं। सबसे पहले होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब हुआ जिसकी वैल्यू 90 से कम हो, यानी कि लेस देन 90 हो। 90 के नीचे कुछ भी, मतलब 1 से लेकर के 89 तक का कोई भी एंगल जो होगा उसे हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। अब दूसरा है राइट एंगल। देखें, राइट एंगल है तो इसमें पी क्यू आर, तो एंगल क्यू 90 डिग्री होगा। अगर हम किसी एंगल का नाम भी देना चाहें तो इसे पढ़ेंगे पी क्यू आर या आर क्यू पी, और इसकी वैल्यू होगी 90 डिग्री। तब हम कहेंगे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे ही थर्ड है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल से हमारा मतलब है कि ये होगा मोर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से अधिक होगा तो हम कह सकते हैं कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है। एक्स वाई जेड में ये एंगल वाई जो है 90 से अधिक है, इसलिए हम कहेंगे ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। अब हम आगे बात करें स्ट्रेट एंगल। तो कोई एक रे जो है या एक लाइन पे कोई पॉइंट अगर हम लें तो वो पॉइंट पे 180 डिग्री अगर बन रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रेट एंगल होगा। यानी अगर कोई एंगल 180 डिग्री है तो उसे कहेंगे स्ट्रेट एंगल। अब बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इन सारे एंगल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्स एंगल, और इसे समझना जरूरी है। देखें, ये हमने नाम भी दे दिया इसका कि DEF। तो ये जो एंगल है ये तो एक्यूट है, 90 से कम है, लेकिन रिफ्लेक्स एंगल अगर हम बात करेंगे तो ये एंगल जो है ये रिफ्लेक्स एंगल है। ये वाला एंगल जो बाहर से एंगल को मेजर करेंगे वो एंगल बोला जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल का मतलब हुआ कि इसकी वैल्यू हमेशा 180 से अधिक होती है। इसकी रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू हमेशा 180 से अधिक होती है। सपोज करें अगर ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हम कैसे फाइंड करेंगे रिफ्लेक्स एंगल? हम रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करेंगे 360 से 30 डिग्री को माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा हमें
330 डिग्री, और ये 330 डिग्री को हम कहेंगे ये रिफ्लेक्स एंगल 330 डिग्री है। अब बात करें हम कंप्लीट एंगल की, तो किसी एक पॉइंट पे जब 360 डिग्री बन रहा होता है तो हम उसे कहते हैं कंप्लीट एंगल्स। आइए अब हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में। आइए दोस्तों अब बात करते हैं पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में। तो है ये पहला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से हमारा मतलब होता है कि सम ऑफ एनी टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन वी कैन से इट इज कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब हुआ किसी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो हम उसे कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे देखें एक एंगल 30 डिग्री है, दूसरा एंगल 60 डिग्री, इन दोनों एंगल का सम 90 हो रहा है, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहे जाएंगे। ऐसे ही सप्लीमेंट्री एंगल के लिए, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में भी देखिए अगर ये दोनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री है तो हम इसे कहेंगे सप्लीमेंट्री। लेट सपोज ये है 120 डिग्री और ये है 60 डिग्री, तो ये दोनों ही एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कहे जाएंगे। आइए अब बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स की। तो एडजेसेंट एंगल्स के बारे में देखें। एडजेसेंट एंगल का मतलब हुआ कि दो ऐसे एंगल जिनका जो है कॉमन आर्म हो, एक कॉमन आर्म हो और कॉमन वर्टेक्स भी हो। मतलब अगर हम बात करें AOC की और BOC, दोनों की ही कॉमन वर्टेक्स O है और दोनों का ही कॉमन आर्म OC है, तो ये दोनों ही एंगल कहे जाएंगे एडजेसेंट एंगल। अब आइए दूसरा है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये दोनों ही एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे पढ़ेंगे भी इसके बारे में। तो देखिए लीनियर पेयर एंगल से हमारा मतलब है कि अगर जैसे इसी OA को रे को अगर हम इतना खींचें या ये जो है 180 डिग्री बन जाए, जैसा कि ये सपोज करिए ये 30 डिग्री है और ये 150 डिग्री है, तो 150 और 30 मिला के हो जाएगा 180, तो ये दोनों ही एंगल बोले जाएंगे लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। यानी अगर ऐसा कहीं हुआ कि जो ये लाइन है ये स्ट्रेट लाइन बन जाए, AOB अगर स्ट्रेट लाइन है तो हम, और OC कोई रे है इन्हें डिवाइड कर रही है, तो ये दोनों ही एंगल कहे जाएंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। देखें दोस्तों वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम कहेंगे वर्टिकली अपोजिट। देखें ये दोनों ही लाइन पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एंगल AOC, एंगल AOC और एंगल BOD, यानी ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। एंगल AOC इक्वल टू BOD। ऐसे ही एंगल BOC, ये एंगल BOC और इधर से है एंगल AOD, यानी BOC इक्वल टू एंगल AOD। ये दोनों ही एंगल बोले जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी एक दूसरे को अगर ऐसे कट हो और इनके दोनों अपोजिट जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे और इन्हें बोलेंगे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।